नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्तों, क्या आप भी हर अमावस्या या पूर्णिमा पर ये सुनकर डर जाते हैं कि आज ग्रहण लगने वाला है? कुछ भी मत खाना, बाहर मत निकलना वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कभी डराया जाता है कि गर्भवती महिलाएं ग्रहण के वक्त बाहर निकलेंगी तो बच्चा अपंग होगा। कभी कहा जाता है ग्रहण का साया पूरे जीवन को अशुभ बना देता है। लेकिन सोचिए, क्या वाकई ऐसा होता है? क्या आसमान में होने वाली ये अद्भुत खगोलीय घटनाएं सच में इतनी खतरनाक है, या फिर ये बस डर की कहानियां हैं जो सदियों से चली आ रही है? आज मैं आपको बताऊंगी सूर्य ग्रहण से जुड़ी वो सच्चाई जिसे जानकर आपके मन का हर डर टूट जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ज्ञान ही असली शक्ति है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे श्रद्धालु इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव और मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। देखिए दोस्तों, इस बार का सूर्य ग्रहण कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लग चुका है, और इसी साल का दूसरा चंद्र ग्रहण और दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, जो कि काफी विशेष होने जा रहा है। लेकिन आपको इस समय डरने की नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेने की जरूरत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस सूर्य ग्रहण का सही समय क्या होगा, सूतक काल कब शुरू होगा, और इस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इतना ही नहीं, मैं ये भी बताऊंगा कि 12 राशियों में से कौन कौन सी राशि है जिन पर इस ग्रहण के बाद मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने वाली है। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए और बिना घबराए हर एक बात को ध्यान से सुनिए। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे दावे किए जाते हैं कि ये ग्रहण 100 सालों में पहली बार लग रहा है, या फिर ये ग्रहण सब कुछ बदल कर रख देगा। लेकिन जब मैंने खुद थोड़ा रिसर्च किया तो सच्चाई कुछ और ही सामने आया। सच ये है कि हर साल पृथ्वी पर 2 से 5 सूर्य ग्रहण और 2 से 5 चंद्र ग्रहण लगते हैं। हाँ, इनमें से कुछ विशेष होते हैं और कुछ आंशिक प्रभाव वाले होते हैं। साल 2025 में भी कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। इनमें से कुछ भारत में दिखाई देंगे और कुछ नहीं। ये जो ग्रहण लगने वाले हैं, इनका धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना जा रहा है। इसलिए जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वे न केवल वैज्ञानिक आधार पर है, बल्कि हमारी धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में ग्रहों का उल्लेख बड़े आदर और सावधानी के साथ किया गया है। ये माना जाता है कि ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा पर राहु केतु का प्रभाव होता है, जिससे वातावरण में एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कुछ विशेष नियम बनाए हैं ताकि इस समय हम सुरक्षित रह सके। तो चलिए अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण बातों की जिन्हें ग्रहण के समय बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, ग्रहण काल में सोना मना है। मुझे याद है बचपन में दादी हमेशा कहती थी कि ग्रहण के दौरान सोने से व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ जाता है, जिससे उसका स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास दोनों ही प्रभावित होते हैं। विशेषकर गर्भवती महिलाओं, वृद्धजनों और छोटे बच्चों को छोड़कर बाकी सभी को ग्रहण के समय नींद से बचना चाहिए। अगर इस समय कोई व्यक्ति सोता है तो उसकी ऊर्जा प्रणाली कमजोर हो सकता है और भविष्य में उसे गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है ग्रहण काल में भोजन न करना। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भूख लगी तो क्या करें? तो इसका भी समाधान है। अगर आपसे भूखा नहीं रहा जाता तो भोजन में तुलसी के पत्ते डालकर खा सकते हैं। तुलसी को पवित्र और शुद्ध ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और इसकी उपस्थिति भोजन को ग्रहण के दोषों से सुरक्षित रखती है। या फिर भोजन में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ग्रहण लगने से पहले ही भोजन कर लेना सबसे अच्छा माना गया है। ये सारी बातें केवल डर फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनाई गई है। ग्रहण के समय वातावरण में अदृश्य स्तर पर ऐसे बदलाव होते हैं जो हमारी ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें तो हम खुद को और अपने परिवार को नकारात्मक प्रभावों से बचा सकते हैं। गर्भवती स्त्रियों को विशेष रूप से ग्रहण के समय एक ही स्थान पर शांत बैठना चाहिए। उन्हें इधर उधर टहलने और अधिक गतिविधि करने से बचना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव उन पर ना पड़े, वे इस समय बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज को राहु और केतु के प्रभाव को शांत करने वाला देवता माना गया है। यदि कोई व्यक्ति रोगी है तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है।
रोगी जनों के लिए विशेष छूट होती है। वे तुलसी के पत्ते डालकर भोजन कर सकते हैं। चाहे सूतक हो या ग्रहण काल, उनके लिए नियमों में नरमी रखी गई है। जो अन्न पहले से घर में पकाया गया हो, उसमें तुलसी के पत्ते और गंगा जल डाल देना चाहिए, ताकि वो अन्न दोष मुक्त रहे। परंतु ग्रहण के समाप्त होने के बाद ऐसे अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। उसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के बाद पुराना अन्न हमारी ऊर्जा को नुकसान पहुंचा सकता है। जो लोग तंत्र साधना या मंत्र सिद्धि में रुचि रखते हैं, उनके लिए ग्रहण का समय एक अनमोल अवसर होता है। गुरु द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप इस समय करना बेहद फलदायी माना गया है। विशेषकर सूर्य ग्रहण के समय सूर्य देव की पूजा का महत्व अत्यधिक होता है। महामृत्युंजय मंत्र, राम मंत्र, ओम नमः शिवाय जैसे शक्तिशाली मंत्रों का जाप अगर ग्रहण के दौरान किया जाए तो उनका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। ये कहा जाता है कि जिस मंत्र के सिद्ध होने के लिए लाखों जप करने पड़ते हैं, वहीं मंत्र ग्रहण के समय में कुछ 100 बार जपने से सिद्ध हो सकता है। इसलिए ये समय साधकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जो लोग महालक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, वे महालक्ष्मी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो लोग स्वास्थ्य चाहते हैं, वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। जो भक्ति में प्रकृति चाहते हैं, वे ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ये समय जब आप बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति का संचार होता है जो नकारात्मक ऊर्जाओं को आपसे कोसों दूर रखती है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठक के आसपास 25 से 30 फीट तक का क्षेत्र भूत प्रेत और अशुभ शक्तियों से मुक्त हो जाता है। विशेषकर ग्रहण काल में मंत्रों का उच्चारण करने से शरीर में एक विशेष प्रकार की दैवीय ऊर्जा भर जाती है, जो जीवन में प्रगति और सुरक्षा कवच प्रदान करती है। ग्रहण के समय एक महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि अनावश्यक रूप से बाहर घूमने से बचना चाहिए। ये समय गहन साधना, आत्मंथन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के दौरान आकाश और पाताल लोक की नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती है। ऐसे में जो लोग बिना किसी आवश्यकता के बाहर निकलते हैं, वे इन अदृश्य हानिकारक तरंगों के प्रभाव में आ सकते हैं। इसीलिए ग्रहण काल में घर के अंदर रहकर मंत्र जाप, ध्यान या भक्ति में समय व्यतीत करना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ग्रहण का समय एक ऐसा अवसर है जब सामान्य साधनाएं भी असाधारण फल प्रदान करती हैं। इस पावन अवसर का सदुपयोग करने के लिए अपने इष्ट देव का स्मरण करें, भक्ति में तल्लीन रहें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करें। यही जीवन को सुखमय और सार्थक बनाने का सर्वोत्तम मार्ग है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाताल लोक में निवास करने वाली समस्त आसुरी शक्तियां, जिनमें चामुंडी जैसी प्रबल शक्तियां भी शामिल हैं, ग्रहण काल के दौरान सक्रिय हो जाती है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल, इन सातों लोकों की नकारात्मक ऊर्जाएं इस समय पृथ्वी पर विचरण करने लगती है। यदि ये शक्तियां किसी व्यक्ति को बाहर घूमते हुए देख लें, तो उसके शरीर में प्रवेश करके उसके मन और बुद्धि पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। ऐसा होने पर व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि इन शक्तियों के प्रभाव में जीने लगता है। धीरे धीरे उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। रोग और कष्ट उसे घेर लेते हैं और कभी कभी तो मृत्यु तुल्य पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। इसीलिए ग्रहण काल में बाहर निकलने की सख्त मनाही होती है। इसी दौरान अनेक तांत्रिक क्रियाएं भी संपन्न की जाती है, जो इन नकारात्मक शक्तियों को और अधिक बल प्रदान करती है। ग्रहण के समय सूर्य देव का तेज क्षीण हो जाता है, जिससे समस्त प्राणी जगत की ऊर्जा प्रभावित होती है। इसी कारण काली शक्तियां और पाताल के प्राणी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे समय में केवल संकटमोचक हनुमान जी ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए ग्रहण काल में सुंदरकांड, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि जिन घरों में इन मंत्रों का उच्चारण होता है, वहां ग्रहण का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही घर की सुरक्षा के लिए गोबर और गोमूत्र से टीका लगाना भी शुभ माना जाता है, ताकि नकारात्मक ऊर्जाओं से घर सुरक्षित रहे। ये छोटी छोटी सावधानियां हमें बड़े संकटों से बचा सकती है। ग्रहण काल में गायत्री मंत्र का जाप भी अत्यंत फलदायी होता है। अब हम सूतक काल के बारे में जानते हैं। सूर्य ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। सूतक लगते ही देश भर के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और कोई भी शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। मंदिरों में प्रवेश भी इस दौरान निषिद्ध होता है। यदि आप ग्रहण का समय जानते हैं, तो उससे 12 घंटे पहले का समय निकालकर सूतक काल का पता लगा सकते हैं। अब सवाल यह है कि 2025 में ग्रहण कब लगने वाला है। इस साल कुल 4 ग्रहण होंगे, 2 चंद्र ग्रहण
और 2 सूर्य ग्रहण। इनमें से दोनों चंद्र ग्रहण पूर्ण होंगे, जबकि दोनों सूर्य ग्रहण आंशिक होंगे। साल का पहला ग्रहण 14 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में लग चुका है, जो भारत में दिखाई नहीं दिया। इसके बाद 29 मार्च को आंशिक सूर्य ग्रहण हुआ, जो भी भारत में दृश्य नहीं था। साल का तीसरा ग्रहण 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में होगा, जो भारत में दिखाई देगा। ये रात 8:58 से प्रारंभ होकर अगले दिन सुबह 6:25 तक रहेगा। इस दिन चंद्रमा लाल रंग का दिखेगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। ये एकमात्र ग्रहण है जो भारत में दृश्य होगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। साल का अंतिम ग्रहण 21 सितंबर को आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में होगा, जो भारत में नहीं दिखेगा। ये ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण प्रशांत और अंटार्कटिका क्षेत्र में दिखाई देगा। ग्रहण देखते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सूर्य की ओर सीधे न देखें, क्योंकि इससे आंखों को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। ग्रहण देखने के लिए विशेष ग्रहण चश्मे का ही उपयोग करें। सामान्य धूप के चश्मे से काम नहीं चलेगा। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आपको ये सामग्री पसंद आई हो तो इसे अवश्य साझा करें। हर हर महादेव।